ओके, सो आई एम नॉट अ पर्सन जो वीडियोज़ एडिट करती है, रील्स बनाती है, स्टोरी डालती है जल्दी। मैं इन सब चीज़ों में दूर दूर तक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ शुरू से। बट मैं आज बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, वो है प्रेमानंद महाराज के बॉयकॉट को लेके जो इंडिया में भी चल रहा है उस पर। तो हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि एक तरीके से ह्यूमैनिटी को ख़त्म करते जा रहा है। एजुकेशन, एसएससी एग्ज़ाम हो गया अभी रिसेंट, पहले पिछले साल नीट का हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। रेप केसेस बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, पर उन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। और अब प्रेमानंद महाराज जो ना कि किसी से दान पेटी वगैरह वाला काम करते हैं, ना ही कोई अंधश्रद्धा वाली चीज़ें सिखा रहे हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं। कोई गलत चीज़ नहीं सिखा रहे, कोई अधर्म या कोई अंधश्रद्धा वाली चीज़ भी ऐसे कि हाँ भक्ति के नाम पे कोई अंधश्रद्धा भी नहीं। वो हमसे ना पैसे मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, और उस पर लोग उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। आई मीन लोग गिर सकते हैं, ठीक है, मगर इतना? और सबसे बड़ा सवाल है कि और कितना? ठीक है, क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। लोग दिन पे दिन अपनी औकात दिखा रहे हैं, और इंडिया में चाहे तुम कितना भी सनातन धर्मी होने का घमंड पाल लो, चाहे तुम कितना भी कर लो, राधा कृष्ण की स्टोरियाँ लगा लो, कितना भी कर लो, रीलें बना लो, पर अगर तुम ये कर रहे हो बॉयकॉट और इस चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम सोच लो तुम्हारी मेंटालिटी कहाँ जा चुकी है, तुम किस लेवल पे गिर चुके हो। कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब का। अगर तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हें कब स्टैंड लेना है, किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें इन चीज़ों का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तुम 20-25 साल 30 साल का नौजवान हो गए हो, तुम कमाने लायक हो चुके हो, तुम कमा भी रहे हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हें इतनी बेसिक चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो, कितना गिरोगे? मतलब इट्स एक्चुअली दैट घोर कलयुग। मैंने सुना था कि कलयुग है 5 लाख कुछ 27,000 सालों का, और अभी कुछ 5,000 साल ही हुए। तो मैं सोच रही थी कि अरे अभी जब मेरे टाइम तक तो चला, मतलब मैं जब तक मर जाऊंगी उसके बाद आएगा घोर कलयुग, पर यहाँ तो मुझे मेरी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अब मेरा हो गया है। आई एम डन विद दिस थिंग।